Now, as after the months of encounters, author came to recognize each of them, and as you are told that all these boys, they always walk barefoot. So author asks, why aren't you wearing chappals? I ask one, मैंने एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. वो साधारण तरीके से उत्तर देता है कि मेरी माँ उनको शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है. Even if she did, he will throw them off. Adds another. दूसरा लड़का बोलता है, यदि वो उन्हें नीचे उतार भी दे तब भी वो उन्हें फेंक देगा. Who is wearing shoes that do not match? ऐसे जूते कौन पहनेगा जो मैच ना करते हो, जो एक जैसे ना हो. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने इसके ऊपर टिप्पणी की तो उसने अपने पैरों को शफल किया. शफल मीन्स एक से दूसरे के ऊपर भार डालना. And says nothing, और कुछ नहीं कहा. I want shoes, says a third boy, who has never owned a pair all his life. तीसरा लड़का कहता है, मुझे जूतों की ज़रूरत है. इसको अपने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं मिले थे. जूतों का जोड़ा, a pair of, नहीं मिला था. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. देश में इधर उधर घूमते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा था. इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, शहरों में, गांव की सड़कों पर. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. तो मुझे लग रहा था कि ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, परंतु ये नंगे पांव रहने की एक ट्रेडिशन है, परंपरा है इन बच्चों में. इज़ वन एक्सप्लेनेशन. और इनके नंगे पांव रहने की एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है, एक तो ये व्याख्या हो सकती है कि इन बच्चों के बीच में नंगे पांव रहने की ट्रेडिशन है, परंपरा है. They don't want to wear shoes. In other words, we can say, I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. और मुझे आश्चर्य हुआ, if this is only an excuse, क्या ये जो बच्चे ये कह रहे हैं, क्या ये बहाना है, एक्सक्यूज है? To explain our perpetual state of poverty. Perpetual means here. Continuing for a long time. That is perpetual. लंबे समय तक जारी रहने वाला. जो उनकी लगातार रहने वाली जो गरीबी है, पावर्टी है, या उसको दर्शाने के लिए क्या ये एक बहाना है कि वो नंगे पांव रहते हैं? I remember a story, a man from Udupi once told me, as a young boy, he would go to school past an old temple. मुझे उडुपी द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आती है.
जब वो जवान लड़का था तो वो एक मंदिर के पास से होकर के स्कूल जाया करता था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ उसका पिता पुजारी का काम करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वो कुछ क्षणों के लिए मंदिर के पास खड़ा होता था और जूतों के एक जोड़े के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैंने उसके गांव और उस मंदिर की यात्रा की, which was now drowned in an air of desolation, जो कि अब डेसोलेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, विनाश। गांव जो था अब सुनसान बर्बाद हो चुका था, यू कैन से। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। बैकयार्ड मीन्स पीछे का आंगन, जहाँ पर वो पुजारी रहता था, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक नवयुवक जो था वो ग्रे रंग की वर्दी पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, जुराबें और जूते पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वो हाँफते हुए दौड़ते हुए वहाँ आया और अपना स्कूल का बैग जो है वो फोल्डिंग बिस्तर के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. The young boys, like the son of the priest, now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. तो उस लड़के को देखते हुए आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई जो वो दूसरा लड़का देवी के सामने किया करता था, मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। और जब उस लड़के को अंततः जूतों का जोड़ा प्राप्त हो गया तो फिर वो प्रार्थना करता था, लेट मी नेवर लूज देम, ये कभी भी ना खो जाएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। तो पुजारी के लड़के की तरह दूसरे जो यंग बॉयज़ थे, नवयुवक थे गांव में, अब वो जूते पहनते थे, परंतु बहुत सारे ऐसे ही लड़के जो रैग पीकर्स थे। रैग पीकर्स मत मीन्स कलेक्टिंग वेस्ट। लेट मी शो यू द मीनिंग ऑन द स्क्रीन। पर्सन्स हु कलेक्ट वेस्ट, रैग पीकर्स। तो लेखक के नेबरहुड, पड़ोस में ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो अभी भी शूलेस थे, जूतों से रहित थे। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it.